बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत बाज ना आया तो चीन अपनी फौजें मकबूजा कश्मीर में भी भेजेगा। ये धमकी चीन ने इस वक्त इंडिया को दी है। अगर जो तुम कश्मीर में कर रहे हो इससे बाज ना आए तो हम कश्मीर में भी अपनी फौज को भेजेंगे। ये बात किसी पाकिस्तानी या भारतीय सियासतदान या किसी बड़ी शख्सियत ने नहीं की, बल्कि चीन ही के एक बड़े तज्जिया नगार विक्टर गो, जो इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट भी हैं, इन्होंने कहा है अगर भारत जो कुछ भी मकबूजा कश्मीर में कर रहा है इससे बाज ना आया तो चीन कश्मीर में भी अपनी फौज भेजेगा। और इन्होंने मजीद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि देखें, अगर भारत हकीकत को तस्लीम नहीं करता। दोस्तों, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चीन और भारत के दरमियान जंग हो सकती है। विक्टर गो ने कहा अगर भारत चीनी सरजमीन से दस्तबेदारी से इनकार नहीं करता, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दोनों ममालिक में जंग छिड़ सकती है। और अगर हम भारत के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान लें तो फिर चीन भी भारतीय मकबूजा कश्मीर में फ़ौज भेजने का हक़ रखता है, क्योंकि भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है इस पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इन्होंने मज़ीद कहा है कि मेरे ख़्याल में भारतीय हुकूमत को अब जागना और हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। इस मामले में भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो पूरी दुनिया खाना जंगी का शिकार हो जाएगी। देखें, जैसा कि हमने कल भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि चाइना ने इंडिया के सामने ये शराइत रखी हैं कि अगर तुम्हें लद्दाख चाहिए तो कश्मीर के पहले वाली हैसियत को बहाल करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर लद्दाख को भूल जाओ। असल में यहाँ पर बात सिर्फ लद्दाख की होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगर लद्दाख इंडिया के हाथ से निकला तो फिर इंडिया की 7 से 8 रियासतें टूट जाएंगी। जो खबरें चल रही थी कि चाइना लद्दाख में 60 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है, इसमें एक और बात सामने आई है जिसमें एक ऑडियो वायरल हो रही है लद्दाख में कांग्रेस के एक लीडर जाकिर हुसैन की है, जिसमें इन्होंने वाज़िया तौर पर कहा है कि चाइना की फौज 135 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी है। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पहले खबरें थी कि चाइना 5 किलोमीटर तक अंदर आया, फिर जी वो मज़ीद 5 किलोमीटर तक अंदर आया, बिल आखिर इन्होंने कहा कि वो 60 किलोमीटर तक अंदर आकर रुक गए हैं, इन्हें भारतीय सेना ने रोक दिया है। ऐसी खबरें चल रही थी, लेकिन अभी ये जो ऑडियो लीक हुई है इससे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। तो ऑडियो में वो किसी से गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि जी चाइना 135 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है, जिसका मतलब है कि इंडिया के हाथ से पूरे के पूरे इलाके निकल चुके हैं। और फिर जो ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे 20 फौजी मारे हैं, ये हम आपको पहले से ही कहते चले आ रहे थे कि ये सब झूठी हैं और इनके सिपाही ज़्यादा मरे हैं। और ऐसा ही है। जाकिर हुसैन ने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि चाइना ने अब तक इनके 250 के करीब फौजी मार दिए हैं। देखें, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ना तो कोई गोली चलाई, ना तो कोई धमाके किए, भारत के इतने बड़े इलाके को छीन कर इनके सैकड़ों सिपाहियों को हलाक करके चाइना वहां बैठा हुआ है और तामीरात भी कर रहा है। ये भारतीय मीडिया के कुछ सैटेलाइट तस्वीरें निकाल कर नशर कर रहा है कि चीन ने गलवान वादी के दरिया के पानी को रोक दिया है, वो डैम बनाने जा रहा है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन के बुलडोजर पानी को रोक रहे हैं। और देखें, इतना सब होने के बाद मोदी का बयान सामने आया है कि चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा, इतना बड़ा झूठ बोला। और मोदी के इस बयान पर अवाम ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और अवाम बना भी रही है और कहा कि वो इलाके जहां चीन आकर बैठा हुआ है वो हमारे ही नहीं है। जिस पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा है अगर वो इलाके हमारे नहीं हैं तो फिर हमारी फौज को क्यों मारा गया। देखिए, मोदी के इस इतने बड़े झूठ ने भारतीय अवाम के दिलों को ठेस पहुंचाई है, जिस पर अब मोदी का मीडिया मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा है कि जी मोदी का मतलब ये नहीं था, वो नहीं था वगैरह। और इस तमाम सूरत में भारत के एक साबका जनरल ने अफसोस का इजहार किया है कि मुझे शर्म आ रही है कि वो कभी भारतीय फौज का हिस्सा रहे हैं, और इन्होंने इसे एक उदास दिन करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रोमेश्वर राय ने मोदी के बयान पर अपनी मायूसी का इजहार किया और इन्होंने ट्वीट किया है कि वो मोदी के तमाम तरह हालिया वाक़यात को नज़रअंदाज करने पर मायूस हुए हैं।
اور انہوں نے کہا کہ وہ اب بھارتی فوج کا حصہ نہیں ہے. اس بات پر وہ بہت زیادہ خوش ہیں. یہ صورتحال ہو چکی ہے بھارت کے اندر. مودی نے تو اصل میں چائنا کے آگے سرنڈر کر دیا ہے اور اب یہ ایسی باتیں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ علاقہ ہمارا تھا ہی نہیں جہاں آج چائنا نے قبضہ کر رکھا ہے. دوستو حقیقت نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے.